हेलो फ्रेंड, एक्सीलेंस स्टडी के चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपने इस चैनल में हिंदी पत्र लेखन की अपनी तीसरी श्रृंखला में हम शासकीय पत्र के उदाहरण इसको दे रहे हैं। कैसे शासकीय पत्र लिखे जाते हैं उसका एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और शासकीय पत्र लिखने में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए जिससे कि आपको परीक्षा में अंक ना कटे और आप विशेष ध्यान रखें इसके बारे में हम तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पत्र लिखने में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो शासकीय पत्र लिखने में कुछ मूलभूत सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, जिससे कि परीक्षा हाल में आपको असुविधा का सामना न करना पड़े और परीक्षा में आपको पूरे अंक प्राप्त हो। माने इसमें व्याकरण की तरह अंक मिलते हैं। और पहली सावधानी में तो पत्र लिखने से पूर्व जो है एग्जामिनेशन हाल में रफ पर लिख ले। जो सब्जेक्ट आपको पूछा गया है उसको जो है रफ पे लिख ले, और उसके बाद उसको लिखने के बाद उसको काट दे। रफ पे लिखने से फायदा ये होगा कि आपको कितने शब्द में लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये आप एक बार रफ पे लिख लेंगे। उसके बाद उसको जो है जब फेयर करेंगे तो जो रफ पे लिखा है उसको काट देंगे, और रफ जो है वो प्रोवाइड करता है लोक सेवा आयोग अलग से। दूसरी सावधानी क्या है, तो भाषा जो है संयत और संतुलित होनी चाहिए। बिना मतलब कि कोई भाषा का जो है बिगाड़ नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, अलंकारी भाषा ना हो और व्याकरणात्मक नियमों का पालन किया गया हो। जैसे कहाँ कामा लगना है, कहाँ विराम रखना है, कहाँ अर्ध विराम लगना है, इन नियमों का पालन बहुत जरूरी है। और इस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, और उसको छोड़ देने पे इसके मार्क्स काट दिए जाते हैं। और इस पर संक्षिप्त हम बता चुके हैं। जो कहना है वो आप तथ्यवार जो है संक्षेप में प्रस्तुत करें। और मतलब कार्यालय से आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों तथा जनसाधारण को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र की श्रेणी में आती है। ये हम पहले बता चुके हैं। शासकीय पत्र अपनी जो है शासकीय पत्र लेखन श्रृंखला में पहली श्रृंखला में। और मतलब इसमें वाक्यों में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए। वाक्य जो है, जो एक बार आप कोई वाक्य बनाए उसको जो है दोबारा उसका प्रयोग जो है आगे या पीछे कहीं न करें। तो इस प्रकार जो है ये सावधानी आप बरतेंगे तो आपको शासकीय पत्र लिखने में आपको पहली बात तो सुविधा होगी, और दूसरी बात आपको है कि जो आपको जिस सब्जेक्ट पे आपको पत्र लिखना है उसको आप सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो परीक्षा के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसको आपको व्याकरण की तरफ में आपको मार्क प्राप्त होंगे। अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं शासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं। जैसे हम पहली श्रृंखला में शासकीय पत्र का फॉर्मेट हमने आपको दिया था। अब शासकीय पत्र लिखे कैसे जाते हैं उसको हमने एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक शासकीय पत्र भेजा जाना है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रगति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई हो। प्रश्न एक बार और सुन लें। मैंने इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं पत्र लेखन में, शासकीय पत्र में। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक शासकीय पत्र भेजा जाना जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की प्रगति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई हो। अब इसको आपको पत्र में प्रस्तुत करना है। कैसे लिखेंगे तो हम पहले जो है फॉर्मेट बता चुके, लेकिन दोबारा हम फिर बता दे रहे हैं। पत्रांक मतलब दाहिनी तरफ लिखना है। पत्रांक क्या है, पत्रांक आपने डाल दिया, 1/30/03/2020-21 पत्रांक है, मान लेते हैं। पत्रांक आप चाहे अपनी सुविधा के अनुसार जो भी दे सकते हैं। दूसरी बात यह है, तो फिर आते हैं हम जो है लेफ्ट साइड में प्रेषक में हम बताते हैं। प्रेषक मैंने नाम जो है नाम लिखते हैं, पहले उसका पद नाम लिखते हैं। जैसे मुख्य सचिव के द्वारा लिखना है तो मुख्य सचिव लिखते हैं उत्तर प्रदेश शासन जो है मुख्य सचिव जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश शासन को रिप्रेजेंट करता है। और कहाँ भेजा जाना है तो सेवा में पद नाम फिर लिखेंगे आप, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अब समस्त जनपद है तो जिस जनपद में डिस्पैच होगा जनपद का नाम पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर हम जो है राइट साइड पे आते हैं, स्थान। हम फॉर्मेट में बता चुके हैं स्थान, तो वहाँ स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश शासन का सचिवालय लखनऊ में है। और दिनांक जिस दिनांक में आपको करना है वो दिनांक डाल देंगे। उसके बाद विषय क्या है, विषय हम ऊपर आपके प्रश्न में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधित प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में। फिर से एक बार देख लें, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधित प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के संदर्भ में। फिर उसके बाद आप औपचारिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, महोदय या आदरणीय महोदय। तो मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है
कि आपके जनपद में कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संपन्न कार्यों की प्रगति का विवरण 1 सप्ताह में पूर्व प्रेषित प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शासन की इच्छा है कि जनहित में संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना में निर्धारित कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा इसकी सूचना भारत सरकार को यथासमय प्रेषित किया जा सके। ये तो आपका पत्र कंप्लीट हो गया। इतनी ही चीज आपको लिखना थी। अगर आप और कुछ चीजें इसमें जैसे दूसरे सब्जेक्ट में कोई चीज छूट रही है तो इसको आप पैराग्राफ में बांट के आप लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ नहीं डालेंगे, दूसरे पैराग्राफ में आएंगे तो बाएं तरफ दूसरा लिख देंगे और पैराग्राफ बढ़ाते हैं, तीसरा पैराग्राफ में डालते हैं, तीसरा पैराग्राफ बाहर डालते हैं, पहला नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद सब पत्र खत्म करने के बाद हम लिखते हैं भवदी, मैंने किसने भेजा है, हस्ताक्षर मैंने ABC और मुख्य सचिव। हम तो इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि कभी भी जो है ये परीक्षा हाल में आप परीक्षा में लिख रहे हैं या आपका जो है परीक्षा में लिख रहे हैं, इसलिए आपको जो है इसमें कोई नाम या ऐसा कोई चिन्ह इंगित नहीं करना है जिससे कि आपकी पहचान जाहिर हो। इससे आपका अभ्यर्थन तो निरस्त हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ABC लिख देंगे या काकागार लिख देंगे या आबासा लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें अपनी पहचान ना जाहिर हो, ना रोल नंबर जाहिर हो, कोई रोल नंबर भी ना लिखें। ये मुख्य सचिव आपने लिख दिया। उसके बाद तो पत्रांक फिर नीचे डालेंगे लास्ट में एकदम बाईं तरफ। ऊपर जो आपने पत्रांक डाला है राइट साइड में, वही पत्रांक संख्या आप बाएं साइड में बाएं डालेंगे सबसे नीचे। पत्रांक हमने फिर डाल दिया 1303/2021, 1303/2021। उसके बाद मित्रों सबसे लास्ट में बाईं तरफ जो है सूचनार्थ प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित, सूचनार्थ प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित, ये हमने बताया था। सर किसको किसको ये सूचना जानी है, ये पत्र का जाना है किसको किसको सूचना के लिए। तो पहला है मतलब सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, क्योंकि भारत सरकार ने जानकारी मांगी है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी हेल्थ की योजना है, इसे भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को इसी कॉपी जाएगी नई दिल्ली। दूसरा है सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी के जो सचिव होते हैं उनके उत्तर प्रदेश सरकार के उनके पास भी एक कॉपी जाएगी। तीसरा है तो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य विभाग का ओवरऑल होता है और उसको भी एक कॉपी जाएगी। और चौथा है समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश शासन, क्योंकि जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जा रही है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सीधा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो जिलाधिकारी के माध्यम से होता है। जिलाधिकारी को भी एक कॉपी जाएगी। जिलाधिकारी को सुपरविजन करता है मंडलायुक्त, तो मंडलायुक्त को भी एक कॉपी जाएगी। और समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य मंडल स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग का जो अपर निदेशक होता है मंडल स्तर पर सुपरविजन करता है विभागीय CMO का, तो उसको भी एक कॉपी जानी जरूरी है। और अंत में जो है महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, और जो महानिदेशक होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है स्वास्थ्य विभाग की, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, उसको भी एक कॉपी जाएगी। तो छह कापियां होंगी। पहले सचिव हो जाएगी भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा जो है सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा जो है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन, चौथा जो है समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश शासन, और पांचवा जो है समस्त अपर निदेशक स्वास्थ्य मंडल स्तर पर, और छठा जो है महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, और सातवां जो है एक कॉपी और जो है वो समस्त जिलाधिकारियों को जाएगी जनपद वाइज। तो मित्रों आज हमने ये जो है शासकीय पद के उदाहरण को एक सिंपल तरीके से आपको सिद्ध किया है कैसे आपको लिखना है। विषय अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इसको आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और परीक्षा हाल में इसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा और इसमें आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं, कहीं कटिंग ना हो, क्योंकि अगर कटिंग कर दिया आपने तो इसलिए जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और मार्क्स निश्चित रूप से कट जाएंगे। क्योंकि कोई भी लेटर लिखा जाता है तो उसमें कटिंग अगर हो जाती है तो वो लेटर ही बेकार हो जाता है। तो पहले आप रफ पे लिख के इसकी जो है तब आप इसको फाइनल जो है वो परीक्षा हाल में फाइनल इसको आप प्रारूप में लिखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लेके अक्सर आते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके प्लेलिस्ट पे जाएंगे और हिंदी पत्र लेखन को क्लिक करेंगे तो हिंदी पत्र लेखन की अब तक हमारी तीनों श्रृंखलाएं आपके सामने से व्यवस्थित हम क्रमबद्ध रूप से आ जाएंगी। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा मेल ID और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चौथी श्रृंखला में हम अर्धशासकीय पत्र के बारे में बताएंगे, उसका प्रारूप बताएंगे, उसकी क्या विशेषताएं होती है ये बताएंगे और उसको कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। तो शासकीय पत्र तो खत्म हो गया, और शासकीय पत्र नेक्स्ट आएगा
और शासकीय पद और अशासकीय पत्र, ये दोनों में से किसी न किसी वर्ष जो है हर साल प्रश्न पूछे गए हैं। तो धन्यवाद।